गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, अभी तो अपन ना वेरिएबल और कांस्टेंट से फैमिलियर हो गए, ठीक है। अभी हम वेरिएबल और कांस्टेंट से फैमिलियर हो गए। अब क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल से तो फैमिलियर हो गए, उसको सॉल्व करके देख लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब बात चल रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या कहती है। सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, इक्वेशन कैसी है, लीनियर, ठीक है, और कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल। तो सीधी सी बात है, हम इक्वेशन की ऐसी इक्वेशन की बात करेंगे कितने वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल। स्टेटमेंट कठिन भी हो सकती है, स्टेटमेंट सरल भी हो सकती है। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट बनती कैसे है। वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये बताओ। वेरिएबल कोई भी ऐसी डिजिट जो चेंज होती है, कोई भी ऐसी डिजिट जो अपनी वैल्यू वेरी करती रहती है, ठीक है, वेरी गुड। अब उन्होंने कहा जब हम एक डिजिट की वेरिएबल वैल्यू को रीड कर सकते हैं तो हम दो की क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट फॉर लाइक एग्जांपल अपने उठा लिया कि एक मैच चल रहा है, सचिन सहवाग दोनों प्लेइंग कर रहे हैं, ठीक है। सचिन सहवाग को खेलते हुए नहीं देखा होगा तुमने, नहीं, यूट्यूब पर डाल रहे पुराने मैचेस देख। अभी का कोई प्लेयर ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। कल का मैच देखा था, नहीं देखा था कल का मैच, नहीं देखा, कोई बात नहीं। चलो कोई भी दो टीम प्लेयर ले लो, क्रिकेट वाला, ठीक है, वेरी गुड, समझ गया। सचिन से बात किया, कुछ और ले लो फिर। अच्छा, तो तुम्हें ये एग्जांपल भी समझ में नहीं आया, आ जाएगा। ये तो पता है कि स्कोर मारते हैं, रन मारते हैं, कुछ हाँ ठीक है, चलो फिर एक्चुअल में क्या हुआ, एक कंडीशन बन के आई कि सचिन सहवाग ने एक मैच खेला, ठीक है, एक मैच खेला और उसमें कमेंटेटर ने कहा मान लीजिए सचिन और सहवाग ने आज मिलकर 150 रन बनाए, मान लीजिए सचिन सहवाग ने आज मिलके 150 रन बनाए, ठीक है। कितने रन बनाए, 150, 150। उन्हें बताया नहीं किसने कितने बनाए, उन्हें एक एस्टिमेट दे दिया, हाँ एक एस्टिमेट दे दिया कितने रन बनाए, नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने कॉमन स्टेटमेंट दे दिया 150 बनाए। ये नहीं बताया कि सचिन ने कितने बनाए और सहवाग ने कितने बनाए। इसकी अगर मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, सपोज कर लो सचिन के रन कितने हो गए x और सहवाग के कितने हो गए y, ठीक है। अभी अपन वेरिएबल्स में आ जाएंगे, तुम भी सही कह रही हो, वो भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पहली स्टेटमेंट आ गई सचिन सहवाग ने 150 रन बनाए, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट आई कि अब क्या हुआ, उन्होंने कि सचिन और सहवाग के रन बताओ, सचिन और सहवाग के रन बताओ। तो उसी पब्लिक में एक मैथमेटिशियन बैठे थे, उन्होंने कहा एक इक्वेशन को, क्या बोला उन्होंने, एक इक्वेशन को दो वेरिएबल की एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, दो इक्वेशन की एक सिंगल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते एक इक्वेशन की मदद से, ठीक है। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। वहां पर पे एक थी, वहां पे क्या रहती थी x + y = 100, तो क्या करते थे x + 1 = 100, तो क्या करते थे उधर ट्रांसफर कर देते, वैल्यू आ जाती थी। लेकिन यहाँ क्या है, कम से कम दो है तो कम से कम मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। इतनी कहानी समझ में, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने कि चलो ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो हम एक स्टेटमेंट और दे देते, ठीक है। उन्होंने कहा सचिन ने सहवाग से जस्ट नहीं, सचिन तो स्लो खेलता था, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सहवाग ने सचिन से, हाँ मतलब स्लो नहीं, फास्ट भी खेलते थे, ठीक है, ऑनलाइन स्टेटमेंट तो सचिन ने लेके सहवाग से बहुत ज्यादा फास्ट खेला, तो उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट दी। अच्छा नहीं, तो तुम बहुत पीछे चली गई, फिर एक काम करो देखना सुनो। तो सचिन ने सहवाग से, जो सहवाग ने स्कोर करा ना, वो सचिन से जस्ट डबल था, क्योंकि वो ज्यादा तेज खेलते थे। तो सुनना, सचिन का अगर x मारा तो सहवाग ने क्या करा, जस्ट डबल मारा, ठीक है। मतलब उन्होंने सीधी स्टेटमेंट दी, सचिन ने तो उतनी ही मारा जितना पुरानी स्टेट्स में मारा था, सचिन ने उतना ही मारा जितना पुरानी पारी में मारा था, लेकिन सहवाग ने उससे जस्ट डबल मार दिया। ये सेकंड राउंड, ये मैच 1 है, ऐसे मान, हाँ 150 नहीं होगा, ये मैच 1 है, ये मैच 2 है,
ये मैच 1 है, ये मैच 2। इतनी कहानी समझ में आ गई? और इसकी वैल्यू हाँ, तो अब इसकी वैल्यू पे अगर बात करें अपन, तो इसकी वैल्यू पे अगर बात करें अपन तो ये 250 होगी। सपोज क्या मतलब ये 250। उन्होंने ये कह दिया जब सचिन ने सेम मारा और सहवाग ने जस्ट डबल मारा तो उसकी वैल्यू टोटल रन कितने हो गए? 250। ठीक है, अब उन्होंने कहा आपने वो स्टेटमेंट दे दी सर। कमेंटेटर तो हर्षद भोगले जैसा मतलब है कमेंटेटर, वो ऐसी बड़ी बड़ी कमेंट्री करते हैं जब अच्छे अच्छे फंस जाते हैं, सिंपल करते हैं लेकिन स्टेटमेंट वाइज करते हैं। तो अब दो स्टेटमेंट आ गई, सपोज कर लो दोनों स्टेटमेंट हो गई। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें यार, बड़ी समस्या वाली बात है। फिर उन्होंने किसी साइंटिस्ट मैथमेटिशियन की मदद ले लेते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने दो इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड बना, बहुत सारी काफ़ी मेथड है। ठीक है, लेकिन हमारे 10th के सिलेबस में मेनली 3 मेथड हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, एक क्रॉस करना। तो अभी क्रॉस वाली को होल्ड करो। सर क्या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन में लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ पहले, तीसरी को बाद में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरी एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इतनी कहानी में मजा आया। ठीक है, कुछ अलग दिख रहा है बोर्ड पर हैं? मैं कुछ नहीं कभी लिख रहे हैं, आधा घंटे मजा आ रहा है। चलो अच्छी बात है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड प्रोसेस को उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया, तेज बढ़ाया। मैं कि अरे तो समस्या वाली बात है, आप सब्स्टिट्यूशन पे भी बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन पे भी बात कर रहे हैं, हमें तो इसके मतलब ही नहीं पता। दो तरीके हैं सॉल्व करने के। हाँ, इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके अपनी सिलेबस में 3 तरीके हैं टोटल। सब्स्टिट्यूशन और हाँ, एलिमिनेशन। अपने सिलेबस में 3 तरीके हैं, लेकिन अभी अपन 2 देख रहे हैं इनिशियली। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन करो। चलो तीसरा भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हर इजी लग रहा है। नहीं वो सब सभी सारे इजी हैं। तीसरा भी नाम लिख देता हूँ, लेकिन अपन देखेंगे नहीं इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो लिख लिया तीनों, नोट डाउन करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इतनी कहानी दी है। तो मुझे नहीं पता थी, उन्होंने भी कमेंटेटर ने भी कंफ्यूज कर दिया, मैथमेटिशियन भी नहीं आए, कह रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा मांगेंगे या फिर छुट्टी में हैं। कोई ना कोई तो होगा, चलो सही बात है। लेकिन उन्होंने कहा अभी तो कोई अवेलेबल नहीं है सर, आओ आप ही निपटी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो दिमाग लगाते हैं। 10th में क्रिकेटर बहुत मिलते हैं, हर क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं सब में सब। अच्छा वो उसकी कह रहे हो? हाँ, वो भी अपने आप में अचीवमेंट है। ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल है। चलो हम वापस आते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा बड़ी समस्या वाली बात है, क्या कर सकते हैं। तो उन्हें कि नाम पे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम पे जाते हैं। तो पहला नाम क्या है? नहीं, हाँ वो तो ठीक है, इधर मेथड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट क्या होता है सर? ये पता है ना सर, ये मेथड 3 होते हैं। हाँ, ये तीनों मेथड पे बात करी थी, मैंने सुना था कि दोनों बात कर रही थी रात में तो बैठ के। नहीं ऐसा तो सच में बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, ये सिर्फ स्टोरी है कि तुम्हारे दिमाग में पूरी की पूरी पिक्चर बैठ जाए, और कुछ भी नहीं। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तुम्हें लगता है कि इतनी बड़े इंटरव्यू में चल रहा हो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो सुनो, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सबने भी कहा, उन्होंने कहा अरे बताओ यार क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है अपन देखते हैं क्या कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप जरा नाम पे जाइए, और नाम से बताइए क्या हो सकता है। तो बताइए क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? हाँ, तो थोड़ा इंग्लिश वर्ड ही बता दो।
सब्स्टिट्यूट ये समझाने के लिए बता दो। सब्स्टिट्यूट अपने आप में फीलिंग है, मतलब किसी चीज का किसी चीज से रिप्लेसमेंट, एक तरीके से ये कह सकते हैं किसी चीज का किसी चीज से रिप्लेसमेंट। मतलब हमने टीम तैयार करी 10 लोगों की, एक बंदा सब्स्टिट्यूट में रख लिया, कोई बीमार पड़ता है तो वो बंदा टीम में इन हो जाएगा। क्लियर है? चलो दूसरा मेथड का नाम क्या होता है हमारा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन तो मैं बचपन से सुना है, ठीक है। अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो क्लास टीम से भी एलिमिनेट कर दिए जाओगे, ठीक है। क्लासरूम में मॉनिटर के एनुअल फंक्शन में ज्यादा होता था। हाँ, ये एनुअल फंक्शन में बचपन से सुना जा रहा है एलिमिनेशन राउंड। ये वो जो आते थे अपने क्या कहते हैं, ये शो आते हैं, उनमें तो ये वो बिल्कुल वो बना देते हैं, जैसे स्पीच लगा देते हैं और रेड लाइट कर देते हैं, एलिमिनेशन राउंड वाले दिन। तो वही एलिमिनेशन है, मतलब किसी चीज को एलिमिनेट करना, किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को हटाना। इतनी कहानी समझ में आई? कुछ कंडीशंस के ऊपर, हर ऐसे नहीं कि सीधे हटा दे, चलो भाई लिख लो, वो विदाउट रीजन वाला नहीं, विद रीजन, ठीक है। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन बचपन से जानते हैं, यहाँ पे कुछ क्रॉस में हुआ होगा, इतनी सी कहानी है। क्लियर है? क्रॉस में हुआ होगा, मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा जो क्रॉस में हुआ होगा। सीधी बात है, उन्होंने कोई दो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट लिखी होंगी, उनको आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया होगा, बाद में एक रिजल्ट बनाया होगा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। मतलब अभी हम, क्योंकि हमें मेथड नहीं पता, अभी तो हम नाम पे बात कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि कमेंटेटर भी है, मैथमेटिशियन तो है नहीं। चलो तो इतनी कहानी समझ में आ गई, नोट डाउन करूंगा, हो गया नोट? वेरी गुड। चलो तो मैच 1 की बात होगी, मैच 2 की बात होगी। उन्होंने कि सर आप इतनी बातें कर ही रहे हैं, ठीक है। उन्होंने प्लेयरों ने बोला सर आप इतनी बात कर ही रहे हैं, तो एक सब्स्टिट्यूशन बताइए हमें क्या हो सकता है, क्योंकि आपने तो बड़ा फंसा दिया। x + y = 150, x + 2y = 250, बहुत फंसा दिया आपने तो हमें। अब हम पता कैसे करेंगे सचिन ने कितने मारे, मैच में सहवाग ने कितने मारे? हाँ लीनियर है ना, क्योंकि मैं बताया था जिसकी डिग्री सिंगल और 2 वेरिएबल तो समझ में ही आ रहा है, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है? अब थोड़ी सी होने के सर आप ही बताइए, हमें नहीं पता क्या हो सकता है, ठीक है। सर आप ही बताइए, हमें नहीं पता क्या हो सकता है। तो सर ने कहा चलो दिमाग लगाते हैं, ठीक है। दिमाग लगाया जब सर ने, तब कहानी नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। उन्होंने कहा सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या चाहिए? कुछ इक्वेशंस चाहिए। तो उन्होंने पहली इक्वेशन से बोला, माना कि सचिन के रन कितने हैं x, तो उन्होंने कहा चलो सचिन के रन निकालते हैं, पहली इक्वेशन। तो उन्होंने पहली इक्वेशन से क्या करा, सचिन के रन निकाले, दैट इज 150 - y। कर सकता हूँ ऐसा मैं? कोई बहुत बड़ी दिक्कत? पक्की बात? अब तो फैमिलियर हो गई होगी तुम इससे, ठीक है। वो दाएं बाएं ऊपर नीचे करना, हाँ शिफ्टिंग क्या, तुम रुक जाए 2-3 महीने, तुम कहोगे सर मैं करके मतलब आराम से। चलो इतनी कहानी समझ में आई? थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो मैच 1 से उन्होंने एक रिजल्ट बना लिया, सचिन के रन उन्हें पता पड़ गए, लेकिन उन्हें अभी भी समस्या थी। सचिन के रन पता पड़े सहवाग के रिस्पेक्ट, सचिन के रन पता सहवाग के, अब सचिन सहवाग के रन तब भी नहीं पता। तो उन्होंने इन्होंने नाम दिया था सब्स्टिट्यूट। क्या नाम दिया था? सब्स्टिट्यूट। तो एक से वैल्यू निकाल के क्या दूसरे में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ये बताओ। मना तो किसी ने किया नहीं है, करके देख लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पहले से वैल्यू निकाली और दूसरे में रख दी। x का क्या रख दिया? 150 - y, यही तो है x, ठीक है। और उसकी जगह रख दिया हाँ 2y = 250। तो ये क्या कर दी, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। और यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने के अभी पूरी वैल्यू क्या में आ गई, सहवाग के फॉर्म में। ये किसमें आ गई? सहवाग के फॉर्म में, मतलब लीनियर इक्वेशन में। और लीनियर इक्वेशन आप बचपन से सॉल्व कर रहे हैं, बचपन मतलब क्लास 10 स्टार्टिंग से। क्या हो गया? +y 2y माइनस क्या हो जाएगा ये? प्लस माइनस कितना? माइनस, और 2y में से y गए कितने बचे? 2y है ना, 2y में से y गए कितने बचे? 2y है, उसमें से y चले गए, 1y चले गए, कितने बचे? चले गए मतलब सब वो सब्ट्रैक्ट हो गए। अरे ये 2y है, ठीक है, 2y है, 2y में से 1y चला गया, कितने बचे? 1y बचा।
चलो होमवर्क लिख दो पहले तुम। सर 2y तो हाँ 2y तो होगा, होमवर्क लिख दो चलो। नहीं 1y। आगे समझ में याद आ गई क्या? चलो होमवर्क लिखो 2y - 3y नहीं इक्वल सर टू मैंने 1। कुछ ऐसे देखा ऊपर 2y है और नीचे y भी है तो मैं बोला असल में बता रहा हूँ क्या, तुम सो के आएगी बस, ठीक है, पर्याप्त। ठीक है सर वो तो मैं डेली आती हूँ सर। हाँ नहीं, वो तो सुबह 6:30 बजे क्लास है तो नॉर्मल सी बात है, सो के यार सर 6 बजे हो रहा है ना फिर कुछ नहीं होगा। 6 बजे। चलो देखते हैं ये क्या है हमारा y आया, वो भी किसका, ये तो y आया। वैसे यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे भी y आया, ठीक है। यहाँ कितना होगा 150 प्लस y इक्वल टू 250 और 150 को 150 को उधर भेजा, कितना हो गया 150 माइनस 250 कितना हो गया 100। तो हमें पता चल गई सहवाग ने कितने मारे, सहवाग ही तो था है, सहवाग ने कितने मार दिए 100 मार। सर सचिन की ऐसे पर्टिकुलर अब समस्या तो वही, सचिन का पर्टिकुलर बुरा लग गया, मैं बड़ा प्लेयर हूँ, ने मेरे नहीं बताया, सहवाग का बता दिया। तो लेकिन दुखी मत मानो, हम पे एक स्टेटमेंट है जिसमें आपकी वैल्यू सहवाग की स्टेटमेंट दी है, तो हमने y भागिना रख दिया यहाँ पे 150 माइनस 100 दैट इज योर फिर पता चला कितने 50। कम मार। फिर उन्हें पता चला कि सचिन ने सिर्फ 50 मारे थे और सहवाग ने 100 मारे। और उन्होंने लगी अभी में विश्वास नहीं करेंगे आपका, क्या पता आप उल्लू बना रहे हो, तो हम वैल्यू रख के देखेंगे। यहाँ पे रखा कितना 50, यहाँ पे रखा कितना 100, अरे यार 150 बैठ रहे थे। सर हाँ उसमें तो ऑब्वियसली इतना ही हाँ। चेक करना है। तो चेक क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी वो तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर लड़ने बैठे थे वो तो, ठीक है, सारा कमेंट्री बॉक्स में लड़ाई करने बैठे थे। फेवरेट होगा शिबाग। क्या? शिबाग आपका फेवरेट होगा। हाँ सहवाग मेरा फेवरेट था, लेकिन इसलिए ज़्यादा स्कूल करवा दिया। चलो देखो इतना कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पे और उन्होंने देखा कि नहीं हम एक स्टेटमेंट में आए दूसरे मैच की सेटिस्फाई कराओ, तो 50 प्लस 2 इंटू कितना 100, तो ये कितना होगा 200 प्लस 50 दैट इज योर 250। मजा आया? तो इतनी कहानी थी सचिन सहवाग की। सर सेकंड इक्वेशन तो कुछ नहीं होती। क्या? इनटू करना था बस। करना कुछ भी नहीं है, पूरे मैच में कहीं कुछ नहीं करना, हाँ सिर्फ मजा आया। ठीक है, मैं बोलता रहा हूँ कहीं पूरे मैच में कुछ नहीं करना, लेकिन असल में क्या है बस वो कहानी हम तक चलेगा आ जाए बस। अब कहानी हम तक जिस दिन नहीं आई ना उस दिन दिक्कत हो जाएगी। नल के पानी आता है सुबह सुबह, वैसे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आ जाता है, और जिस दिन नहीं आया लगातार 3 दिन उस दिन पता चलता है सप्लाई कैसे नहीं है। आता हमारी साइड। तुम्हारा साइड नहीं आता, चलो तो वोट नहीं नहीं करता, ठीक, अपन इस बार वोट नहीं देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो इतनी कहानी समझ में आई, मैथड 1 मैच 1 मैच 2 समझ में आया, पूरे को नोट डाउन कर लो। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, जो तुम्हारा कॉलेज तक साथ नहीं छोड़ने वाला। तुम उसमें गई ना क्या कोई इंजीनियरिंग प्रेफर करी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ प्रेफर करी तो ये तुम्हारा लंबे समय तक साथ नहीं छोड़ेगा। और रही बात किसी ने कंडीशन दे दी तो तुम हेल्प कर ही सकती हो, ठीक है, कुछ जैसा मिल गया तो ऐसे ही देगा, ठीक है। चलो नोट डाउन करो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का समझ में आया। अब इस पर थोड़ा सा एक एग्जांपल सोच के, ठीक है, और कौन सच्चे सहवाग नहीं, ऐसे ऐसे भी सोच सकती हो। सोचो मम्मी ने आलू और टमाटर के लिए 150 रुपए दिए, मैं बना लूंगी। नहीं मतलब मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, बना तुम लोगी मुझे पता है, ठीक है। तो आलू टमाटर की जगह शर्ट पैंट भी ले सकती हो, ठीक है, या शॉपिंग से रिलेटेड लेना सबसे बढ़िया। मिंत्रा पे एक टी शर्ट एक टॉप और तुम्हारा जीन्स 150 तो बहुत सस्ता हो गया, इसको 2-3 बढ़ा लेना, ठीक है। लेकिन सेट ऐसे करना, हाँ सेट ऐसे करना कि तुम्हें प्री अज्यूम वैल्यू पता हो। मुझे नहीं पता थी, मैंने क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर यही बता देता हूँ। मुझे प्री अज्यूम वैल्यू पता थी, मुझे सहवाग से 100 रन बढ़वाने हैं। 100 बढ़ाया ना, हाँ। ऐसे कर दूंगी किसी भी वैल्यू में 100 बढ़ा। पहले वैल्यू पता कर लेना उसकी, अज्यूम कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करना, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन बनाना, वैल्यू वही रखना, थोड़ा बहुत आगे से मल्टीप्लिकेशन करके कि 3 टी शर्ट चाहिए 2 जीन्स चाहिए, तो 3x 2y, ठीक है, दोनों की रेट तुम कैलकुलेट कर ही लोगी, वो यहाँ लिख देना, ठीक है। ये हो गई टीचर अप्रोच जो तुम्हें मैंने बता दी। नहीं तो बच्चे सोचते हैं अरे सर ने तो सवाल लिख दिया, सवाल नहीं लिखा सर ने अपनी मैथ्स की कहानी थी वो लिख दी। क्लियर है? चलो इसको क्लोज करते हैं। ये हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।